हेलो गाइस। आपका स्वागत है एंगुलर ट्यूटोरियल में। अभी यहाँ पर एंगुलर प्रोजेक्ट बना रहे तो उससे पहले हमें यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट कर सकें। सो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाने की कोशिश करूँगा। सो न्यू एंड देन फोल्डर एंड फोल्डर नेम विच इज़ टाइप स्क्रिप्ट। सो मैं यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट टीएस वर्कशॉप वर्क टीएक्स वर्क को ऐसे बोलकर नाम दे देता हूँ। एंड देन उसके अंदर हम क्या करेंगे, आप टीएस वाली फाइल्स करेंगे। सो टीएस यानी क्या कि बाबा टाइप स्क्रिप्ट किस तरह से एग्जीक्यूट करें एंड टाइप स्क्रिप्ट को किस तरह से रन किया जाए, वो वाला पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा। सो एक फोल्डर बनाने के लिए न्यू फोल्डर और यहाँ पर डेमो टीएस डेमो टीएस एक फोल्डर बनाया। एंड देन इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है या फिर बन गया। ओके, डेमो टीएस के अंदर मैं यहाँ पर फर्स्ट डेमो डॉट टीएस एक फाइल बना रहा हूँ। फर्स्ट डेमो डॉट टीएस एक नॉर्मल एक फाइल बना रहा हूँ। सो यहाँ पर फाइल बन चुकी है फर्स्ट डेमो डॉट टीएस। अब नॉर्मली टीएस वर्क करता है जावास्क्रिप्ट की तरह। अब ये ट्रांसफाइल होती है, कन्वर्ट होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर एंड देन जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करती है। सो अब ये किस तरह से वर्क होता है, तो यहाँ पर मैं एक टीएस लेना चाहूंगा। लेट फॉर एग्जांपल के लिए हम जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से लेते हैं, वो उस तरह से यहाँ पर ले रहा हूँ। नेम इक्वल्स टू, और अगर मैं यहाँ पर हिनाटा, हाँ हिनाटा अगर लिख देता हूँ एंड देन सेमीकोलन। सो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर मैं नेम, ये कीवर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सो यहाँ पर मैं बोलूंगा यूजर नेम। ओके, और ये एरर दे रहा है मुझे, कांट फाइंड द नेम ऑफ यूजर नेम। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लेट यूज कर रहा हूँ तो लेट यूजर नेम। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करने की कोशिश करूंगा और यूजर नेम को प्रिंट करेंगे। सो आप यूजर नेम को प्रिंट करने के लिए कंसोल पर रन करेंगे। सो रन करने के लिए आपको बस ओपन करना है आपके फाइल को, टर्मिनल को ओपन करने के लिए हमें, आप टीएस वर्कशॉप के अंदर है, मुझे डेमो डॉट टीएस के अंदर जाना है। सो राइट क्लिक एंड ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। सो ये ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल हो जाएगा डेमो डॉट टीएस के अंदर। सो यहाँ पर मुझे कहना है, ट्रांसफाइल करना है आपको टाइप स्क्रिप्ट को एंड देन टीएससी मैं बोलूंगा यहाँ पर फर्स्ट FIRST फर्स्ट डेमो डॉट टीएस। एंड देन जैसे ही मैंने फर्स्ट डेमो डॉट टीएस किया, यहाँ पर आप देख सकते हो जेएस फाइल एग्जीक्यूट हो गई। अगर किसी के फाइल के अंदर ये जेएस नहीं आ रहा है तो वो एरर थ्रो कर सकता है। तो इन एरर को सॉल्व करने के लिए आप बोल सकते हो यहाँ पर npm इंस्टॉल -g टाइप स्क्रिप्ट। हाँ, सो टाइप स्क्रिप्ट आप इस तरह से लिख सकते हो और वो डायरेक्टली इंस्टॉल करेगा टाइप स्क्रिप्ट को एंड आपके यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये वाला पार्ट होता है वन पैकेजेस। हाँ, मेरे पास ऑलरेडी थी तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसने एक फोल्डर बना के दिया जिसको नाम दिया फर्स्ट डेमो डॉट जेएस। इसने ट्रांसफाइल किया और आप देख सकते हो वेर उसने कीवर्ड यूज किया है एंड यूजर नेम एज इट इज उसने इनाटा वगैरह वगैरह सारा कुछ दे दिया। सो मैं इसको बंद करना चाहूंगा। सो क्लोज किया एंड देन हमारे यहाँ पर बस हमें टीएस फाइल चाहिए एंड देन अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। सो नोड स्पेस फर्स्ट डेमो 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 डॉट जेएस एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पर हिनाटा आ चुका है या आ चुकी है। सो यहाँ पर मैं और कुछ चेंजेस करना चाहूंगा। यूजर नेम इज एंड देन यहाँ पर मैं, ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी टाइप का डेटा को एग्जीक्यूट कर सकते हो 1 सेकेंड में। अगर मैं इसको नोट जेएस से फिर से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो इससे मुझे हिनाटा ही दिया क्योंकि इसने कन्वर्ट नहीं किया है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो ये वाला पार्ट रहेगा। सो प्लीज जब भी आप ये काम करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको कंपलसरी पहले टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ट्रांसफाइल करना है एंड देन ही आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो मैं फिर से एग्जीक्यूट करना चाहूंगा। सो यूजर नेम इज हिनाटा यहाँ पर नजर आ रहा। हाँ, ये वाला पार्ट तो हो चुका है। अब चलो आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये तो हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कर सकते थे, मगर यहाँ पर आपको टाइपस्क्रिप्ट के अंदर करना है। सो वो वाला पार्ट अगर हमें यहाँ पर करना है तो
चेंजेस कुछ तो होने चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि बाबा यूजर नेम जो है, मैं ऑलरेडी डायरेक्टली यूजर नेम नहीं यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल के लिए ईमेल अगर मैं लेना चाहूंगा, या फिर आपका नाम को जो पासवर्ड, पासवर्ड अगर लेना चाहूंगा, सो पासवर्ड कौन से टाइप का है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा स्ट्रिंग टाइप का पासवर्ड है जिसके अंदर आप स्टोर कर रहे हो नारुतो। अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक लेट कीवर्ड को यूज करूंगा। लेट पासवर्ड एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर दिया है, एंड उसके अंदर हमने नारुतो स्टोर किया है। ये होता है टाइपस्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, हम यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है। सो इसको मैं कंसोल, इसको भी लॉग अगर करूंगा और इसको भी प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, सो पासवर्ड डायरेक्टली पासवर्ड प्रिंट हो जाएगा। सो पासवर्ड को भी प्रिंट करने के लिए मुझे पहले ट्रांसफाइल करना पड़ेगा, और ट्रांसफाइल जैसे ही हो जाता है यहाँ पर सक्सेसफुली, इफ अगर मैं आपको फिर से देखना चाहते हो तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट। अब ये डिलीट हो चुका है। वन सेकेंड में क्या करूंगा, इसको ट्रांसफाइल करूंगा, एंड जैसे ही ट्रांसफर करता हूँ यहाँ पर आपके पास फर्स्ट डेमो डॉट जेएस बन के आ जाता है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो पासवर्ड को भी उसने कुछ भी डेटा टाइप नहीं दिया है। ये है आपका टाइप स्क्रिप्ट जो कि कन्वर्ट करेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डेटा टाइप मेंशन नहीं करते, तो यहाँ पर आप फुल फेच द डेटा टाइप्स एंड वगैरह सारा कुछ यहाँ पर फेच कर दो। इसका यूज क्या है, अगर मैं पासवर्ड को अगर नंबर बोल दूं, तो यहाँ पर एरर थ्रो करेगा, ये बोलेगा कि टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू द नंबर। इस तरह से होता है। अगर मैं इसको बुलियन करना चाहूंगा, सो बुलियन कर सकता हूँ। बुलियन भी यहाँ पर स्ट्रिंग इज नॉट असाइनिंग टू द बुलियन, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली एक स्ट्रिंग डेटा मेंटेन कर सकते हो। तो ये इतना अच्छा है और इसकी ब्यूटी भी है। सो मैं यहाँ इसको नोड से फिर से वन सेकेंड करूंगा, तो यहाँ पर आप पासवर्ड देख सकते हो, नरूटो आ चुका है। यानी आप नंबर को भी स्टोर करने के लिए एज अ नंबर डेटा टाइप को यूज कर सकते हो। सो अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। लेट std स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, स्टूडेंट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ओके, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एंड देन हम इस तरह से करते हैं। तो अब ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट तो हो गया। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हम की वैल्यू पेयर के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए नेम इक्वल्स टू, या फिर आप यहाँ पर मैं बोलूंगा यू स्टूडेंट नेम std नेम एंड इक्वल्स टू एंड समथिंग। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर दे देता हूँ सासुके, अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एंड देन कॉमा। सो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता है, इक्वल टू नहीं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम कंपलसरी कोलन यूज करते हैं। एंड देन मैं यहाँ पर बोलूंगा स्टूडेंट मार्क्स अगर देना चाहूंगा, सो स्टूडेंट मार्क्स एंड कोलन, और उसकी जो भी परसेंटेज है मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। ओवरऑल जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लिखते थे वो यहाँ पर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बोलूंगा लॉग, एंड देन यहाँ पर मैं स्टूडेंट ओबीजे को अगर प्रिंट करना चाहूंगा तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। वंस अगेन मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, एंड ट्रांसफर हो जाने के बाद मैं बोलूंगा यहाँ पर नोड, और यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा यहाँ पर आ चुका है। ये इतने अच्छे से वर्क करता है और ये इजी है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यही तो लिखा जाता है। तो इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है, हम यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक इंटरफेस बनाना चाहता हूँ, तो इंटरफेस, और यहाँ पर बोलूँगा std स्टूडेंट, या फिर स्टूड कर देता हूँ, स्टूड, एंड देन मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस और मेंशन करूँगा एज अ std नेम, जो कि मेरा क्या है, स्ट्रिंग, यहाँ पर मैंने मेंशन किया। एंड देन मुझे std मार्क्स चाहिए। अब मैं यहाँ पर मार्क्स के अंदर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक करूंगा, मार्क्स अगर मैं लेना चाहूंगा, सो कोलन, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा नंबर। ठीक है। अब ये जैसे ही मैंने किया, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो बनाया है, उस ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पर मैंने डेटा टाइप मेंशन किया नहीं किया। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि बाबा तू स्टूड टाइप का डेटा है, और जैसे ही मैंने स्टूड टाइप का डेटा बोल दिया, यहाँ पर इंटरफेस बनाया है। और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल एग्जांपल आप देख सकते हो इंटरफेस को किस तरह से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नॉन प्रॉपर्टी बट स्टूडेंट मार्क्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द टाइप ऑफ स्टूड, यानी उस स्टूड के अंदर अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पर एम स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा।
और फिर से मैं यहाँ पर इसको ट्रांसपाइल करके रन करूंगा जावास्क्रिप्ट को, तो आप देख सकते हो ये एग्जीक्यूट हो चुका है सेम वे के अंदर, कोई डिफरेंसेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। तो इस रीयूजेबिलिटी के लिए हम यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, इवन क्लासेस के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ वगैरह वगैरह। आप एक दूसरे को टाइप को मेंशन कर सकते हो एंड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये हो गया एक सिंपल एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से हम टाइपस्क्रिप्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। सो अगर मैं इस इंटरफेस को भी अगर कहीं और यूज करना चाहूंगा, सो यहाँ पर मैं बोलूंगा एक्सपोर्ट, और यहाँ पर यूज करूंगा डिफॉल्ट कीवर्ड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंटरफेस टूड। अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ और ये मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब जैसे ही ये खत्म हो जाने के बाद मैं यहाँ पर एक नया अ, एक फाइल बनाऊंगा जिसको बोलूंगा सेकंड डेमो डॉट टीएस। ओके। और जैसे ही यहाँ पर नैनो हो गया, चलो इसको नाम रीनेम कर लेता है। सो यहाँ पर मैं बोलूंगा सेकंड सेकंड डेमो, सेकंड, हाँ सेकंड डायरेक्टली कर देता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर सेकंड डेमो। ओके, इस तरह से मैं यहाँ पर फाइल नेम दिया है। एंड देन यहाँ पर मैं बोलूंगा अब मुझे उसको यूज करना है। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टू स्टूडेंट टू ऑब्जेक्ट, इस तरह से नाम दिया। एंड लेट कीवर्ड को यूज कर लेते हैं, या फिर कांस्टेंट कीवर्ड को भी यूज कर सकते हो। कांस्टेंट कीवर्ड से हम इस ऑब्जेक्ट को दोबारा नहीं बना सकते। एंड देन यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस को यूज करके यूज करना चाहूंगा। सो ये कौन से टाइप का है यहाँ पर मेंशन ही नहीं है। सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कोलन और यहाँ पर स्टूड। सो STUD। अब यहाँ पर जैसे स्टूड बोला, तो यहाँ पर स्टूड अवेलेबल है क्या, कांट फाइंड द स्टूड नेम। सो मुझे यहाँ पर उसको बताना है कि बाबा स्टूड अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट किसको इम्पोर्ट करना है, स्टूड, STUD स्टूड को फ्रॉम, कहाँ से। तो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा हमारे अरे अच्छा, ये बाहर आ चुका है, यानी डेमो के अंदर अवेलेबल नहीं है, मुझे इसको डेमो के अंदर लेना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर डेमो के अंदर ले लेता हूँ और मूव किया। सो यहाँ सेकेंड डेमो के अंदर आ चुका है। सो यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर कंट्रोल स्पेस बार, और यहाँ पर कुछ नहीं, डॉट स्लैश और फर्स्ट डेमो डॉट डेमो आ रहा है। तो अब इसके अंदर फर्स्ट डेमो डॉट टीएस आना चाहिए था। सो स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू नेवर रीड, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टाइप इज मिसिंग। ओके, मे बी इस तरह से। और यहाँ पर no has exported a student, why it's not like that। okay, student object is declared but it's never be used। let's me try। यहाँ पर मैं बोलूँगा स्टूडेंट नेम आ चुका है, एंड देन यहाँ पर कोलन, और मैं यहाँ पर देना चाहूँगा हिनाटा। ओके, एंड देन मैं यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स, इसके मार्क्स देना चाहूँगा यहाँ पर 98.88। ओके, ये वाला पार्ट मैंने दे दिया, और जैसे ही यहाँ पर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर गायब हो चुका है। और मैं इसको लॉग और प्रिंट करना चाहूँगा। सो लॉग प्रिंट करने के लिए मुझे स्टूडेंट टू ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है, और आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर से अब मैं TSC करूँगा, तो मुझे सेकेंड डेमो को करना पड़ेगा। सो सेकेंड डेमो डॉट टीएस यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया, और जैसे ही सेकेंड डेमो डॉट टीएस किया, यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंड डेमो डॉट जेएस यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। सो 1 सेकेंड में यहाँ पर क्या करूँगा, जेएस करना है मुझे, सेकेंड डेमो डॉट जेएस, और यहाँ पर मुझे यूज करना है नोड। सो यहाँ पर जैसे ही किया, एंटर किया, और आप देख सकते हो स्टूडेंट नेम हिनाटा एंड स्टूडेंट मार्क्स 98.88 इस तरह से यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो कि आपका डेटा को, यानी रीयूजेबल है। तो आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किस तरह से किया जाए एंड किस तरह से यूज किया जाए, तो आपके सामने मैंने ये करके दिखा दिया। रह गई बात बाकी सब, फॉर एग्जांपल कि मार्क्स है, तो मार्क्स के अरे को भी आप ले सकते हो। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा लेट मार्क्स, या हाँ मार्क्स इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम अरे लेते हैं। तो अरे के अंदर आप यहाँ पर डेटा
जो भी चाहिए वो डेटा मेंशन करते हैं, 99, 76 एंड 43। और अगर मैं गलती से यहाँ पर स्ट्रिंग भी दे दूँ तो स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर लेगा। और दिखाता हूँ अब यहाँ पर आपको मैं निजी, अगर मैं यूज़ करता हूँ निजी को, निजी या फिर निजी आया है, आई थिंक मे बी, आई डोंट नो, सॉरी, अगर कोई फैन है तो प्लीज़ माफ कर देना। एंड देन यहाँ पर मैं बोलूँगा लॉग, और लॉग के अंदर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो मार्क्स। एंड फिर से मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफाइल करना पड़ेगा। सो टी एस सी, एंड देन अब मैं कम से कम पार्ट में इसको डिवाइड करना चाहूँगा। सो 15 मिनट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो निजी यहाँ पर आ रहा है, मगर ये मुझे आना नहीं चाहिए। ये ड्रॉबैक है किसका, मेरा, कि जावास्क्रिप्ट का। तो इसको मुझे अब टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं करूंगा तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर करने के लिए मुझे यहाँ पर ओनली नंबर एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर बोलेगा कि बाबा स्ट्रिंग एंड नंबर इज नॉट असाइनेबल द टाइप ऑफ नंबर। सो यहाँ पर स्ट्रिंग अवेलेबल है। सो स्ट्रिंग को अगर निकाल दूंगा एंड देन यहाँ पर मैं अगर 56 मार्क्स अगर दूंगा, सो आप देख सकते हो कंट्रोल एस टू सेव। और यहाँ पर बोल रहा है नंबर, ओके ठीक है, नंबर, यहाँ पर नंबर हम अरे ऑफ अ नंबर को यूज कर रहे हैं। सो अरे ऑफ नंबर जैसे ही यूज करेंगे और एग्जीक्यूट करना चाहूंगा, सो मैं फिर से वंस अगेन यहाँ पर ट्रांसफाइल करूंगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। सो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट हो जाता है। हाँ, तो हम इस तरह से डेटा को ले सकते हैं। और रह गई बात, आप मार्क्स को मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, इस तरह से भी आप कर सकते हो, दिखाता हूँ। सो शॉर्टकट की है शिफ्ट एंड अल्ट एंड डाउन की अगर करते हो तो आपको यहाँ पर नीचे डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर वन फर्स्ट इंडेक्स या फिर जीरोथ इंडेक्स को प्रिंट करना चाहूँगा, एंड देन यहाँ पर अगर मैं लास्ट इंडेक्स यानी 0, 1, 2, 3 थर्ड इंडेक्स को अगर प्रिंट करना चाहूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डेटा प्रिंट हो जाएगा। सेम नॉर्मल जावा सी प्रोग्रामिंग या फिर आप जावा में अगर करते हो तो उस तरह से यहाँ पर डेटा प्रिंट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगी। आप लूप्स को भी लगा सकते हो। यानी जावास्क्रिप्ट अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो यहाँ पर एग्जैक्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कौन से डेटा टाइप का आप डेटा यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर गलती से यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ स्ट्रिंग टाइप का अगर डेटा अवेलेबल है तो ये एरर थ्रो करेगा, बाबा नंबर इज नॉट असाइनेबल टू द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। सो ये पार्ट है। सो यहाँ पर आप नॉर्मली नंबर ही ले लेते हो। सेकेंड वन यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ बुलियन को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो लेट, अगर मैं इज लॉगिन अगर लेता हूँ, इज लॉगिन, और यहाँ पर उसको बोलूंगा ट्रू। सो ट्रू यहाँ पर ले लेता हूँ, ट्रू। तो ये ठीक है, इट्स डन। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रू है तो ये एज अ बुलियन हो गया। तो अगर मैं डेटा यहाँ पर मेंशन करता हूँ तो फॉर एग्जांपल के लिए लॉग के अंदर अगर मैं इस इज लॉगिन को प्रिंट करना चाहूंगा, सो इज लॉगिन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ट्रू बोलकर। सो मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा हूँ एंड देन इसको मैं एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो चुका है। अभी इसके डेटा टाइप को अगर देखना चाहते हो तो आप लॉग, और यहाँ पर मैं बोलूंगा टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ के अंदर इज लॉगिन को दे देता हूँ। सो इज लॉगिन को जैसे ही दिया आप उसका टाइप यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसका टाइप यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। एंड ये है उसका बुलियन टाइप का डेटा। सो इस तरह से आप इनके टाइप का डेटा को मेंशन कर सकते हैं। अगर मैं गलती से यहाँ पर ले लेता हूँ स्ट्रिंग, ओके, और यहाँ पर मैं लूंगा इसको डबल कोट्स के अंदर, ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं बस दिखाने के लिए कि बाबा ये टाइप ऑफ स्ट्रिंग के अंदर हो जाता है कि नहीं, ये वाला पार्ट था। सो यहाँ पर मैंने लिखा और यहाँ पर मैं बोलूंगा नोट जेस, और यहाँ पर डेटा टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग आ रहा है और उसकी वैल्यू ट्रू है। सो बेसिकली आप यहाँ पर डेटा को कौन सा भी हो, मगर यहाँ पर बुलियन अगर लेते हैं तो कंपलसरी वो बुलियन हो जाएगा, नंबर अगर लेते हैं तो नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर बुलियन को आप डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते हैं, नॉर्मल वे में लिखते हैं। और यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिया तो भी चलेगा, मगर सेमीकोलन से हमारा अच्छे से एक प्रोग्रामिंग डिजाइन होती है। यानी हमने प्रॉपर वे में यहाँ पर खत्म किया, ये बताने की कोशिश होता है। सो अगर कोई जावा जावा सीख कर यहाँ पर आता है तो सेमीकोलन देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई पाइथन सीख कर आता है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर प्रॉपर वे में एग्जीक्यूशन हो गया बुलियन, और ये वाला पार्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत कुछ इंपोर्ट्स किस तरह से किया जाए किस तरह से यहाँ पर यूज करते हैं। तो बस एक बेसिक एग्जांपल दिखाया मैंने, आरएस को साथ यूज कर सकते हो, फॉर लूप लगाकर आप चेक कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही काफी है। ये है हमारा टाइप स्क्रिप्ट का एक डेमो सेशन, जो कि इसके अंदर आपके टाइप स्क्रिप्ट कम से कम
यानी सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन को भी ले सकते हो, फंक्शन का एक प्रॉपर वे में फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए डिस्प्ले या फिर शो करता हूँ डिस्प्ले, अगर मैं फंक्शन लेता हूँ तो यहाँ पर आप पैरामीटर एंड देयर टाइप्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। सो यहाँ पर अगर पैरामीटर्स अगर नहीं देना चाहते, पैरामीटर्स नहीं दे सकते, और टाइप्स भी अगर उसके साथ नहीं देने की कोशिश करना चाहते हो नहीं दे सकते हो। सो यहाँ पर मैं लॉग, और मैं यहाँ पर बोलूँगा एक शो फंक्शन, यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ एज आपको डिफरेंस दिखाने के लिए। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा। सो डिस्प्ले को मैंने यहाँ पर कॉल किया है, और इसको 1 सेकेंड हम यहाँ पर ट्रांसपेल करते हैं। सो ट्रांसपेल किया, एंड देन इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो शो फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो शो फंक्शन के साथ यहाँ पर अगर आप कुछ स्ट्रिंग टाइप का डेटा पास करना चाहते हो तो यूजर नेम आप पास कर सकते हो यूजर, और यहाँ पर कॉलम देना चाहूंगा स्ट्रिंग। सो यूजर स्ट्रिंग यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा यहाँ पर पास करना पड़ेगा। अगर मैंने नंबर ट्रांसफर किया तो यहाँ पर बोलेगा नहीं, आर्गुमेंट इज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। सो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट का डेटा सिंगल कोट्स के अंदर भी देना दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दूंगा सकूरा, एक नाम दिया शो फंक्शन। और ये शो फंक्शन के बाद यहाँ पर मैं लॉग और एक करना चाहूँगा, और इसके अंदर अगर मैं नेम इज और कोलन, एंड देन यहाँ पर हम उस यूज़र को प्रिंट करना चाहेंगे। सो यूज़र को प्रिंट किया। 1 सेकेंड में यहाँ पर ट्रांसफाइल करूँगा। हाँ, हो सकती है थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाए, 21 मिनट्स लगभग ख़त्म हो चुके हैं। फिर भी इसमें मैं सारा कुछ यहाँ पर कंट्रोल कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है विद नेम के साथ। इस तरह से आप यहाँ पर अगर गलती से यहाँ पर नंबर अगर मेंशन करना चाहूँगा, सो नंबर भी मेंशन कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए नंबर। मगर यहाँ पर नंबर और यहाँ पर सकुरा ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रॉपर वे में एरर थ्रो करेगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए और एक उन्होंने डेटा टाइप दिया है, या फिर आप कीवर्ड कह सकते हो एनी। एनी टाइप के अंदर आप कौन से भी टाइप का डेटा को यहाँ पर शो करवा सकते हो। सो वो नंबर हो, स्ट्रिंग हो, ऑब्जेक्ट हो, वो डायरेक्टली यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एंड देन वो एग्जीक्यूट कर लेगा। सो वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एरर भी नहीं देगा। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और बने रहिए, जुड़े रहिए। खुदा हाफिज।